तो एक दिन संडे की शाम को तुलिका की मम्मी ने तुलिका की पसंदीदा पैनकेक बनाया। और पैनकेक बनाने के बाद तुलिका की मम्मी ने उसको 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, 8 पीसेस निकाले ऐसे। तो ये तुलिका की मम्मी ने पूरे पैनकेक के 8 इक्वल पीसेस कर लिए हैं। इन 8 पीसेस में से तुलिका की मम्मी ने 5 पीसेस दिए, 1 2 3 4 5। इनको हम ग्रीन शेड कर रहे हैं। तो तुलिका की मम्मी ने तुलिका को पैनकेक का कौन सा फ्रैक्शन दिया? पूरे पैनकेक को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है? 8 इक्वल पार्ट्स में। तो फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर कितना होगा? 8। और तुलिका को कितने पीसेस मिले, कितने पार्ट्स मिले? 5। तो न्यूमरेटर कितना होगा? 5। तो तुलिका को पूरे पैनकेक का कौन सा फ्रैक्शन मिला? 5/8। अब जैसे ही तुलिका ने पैनकेक खाना शुरू किया था, तुलिका का फ्रेंड कबीर आ गया। और कबीर को देख के तुलिका ने खुश होके कबीर को अपने शेयर में से 3 पीसेस दे दिए। तो ये 3 पीसेस 1 2 3 ये कबीर के पास चले गए। इनको हम रेड शेड कर रहे हैं, रेड कलर से शेड कर रहे हैं। तो अभी सवाल ये उठता है कि कबीर को पूरे पैनकेक का कौन सा फ्रैक्शन मिला? तो पूरे पैनकेक को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया था? 8 इक्वल पार्ट्स में। और कबीर के पास कितने पार्ट्स गए हैं? 1 2 3। तो कबीर को कौन सा फ्रैक्शन मिला? 3/8। अब दूसरा सवाल ये उठता है कि तुलिका के पास कबीर को 3/8 स्लाइसेस देने के बाद तुलिका के पास पूरे पैनकेक का कौन सा फ्रैक्शन रह गया? तो पूरा पैनकेक कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है? 8 इक्वल पार्ट्स में। तो डिनोमिनेटर 8। और अब तुलिका के पास कबीर को देने के बाद कितने पीसेस रह गए हैं? होल पैनकेक के कितने पार्ट्स रह गए हैं? 2। तो अब तुलिका के पास पूरे पैनकेक का कौन सा फ्रैक्शन रह गया है? 2/8। सो तुलिका को शुरू में पैनकेक का कितना फ्रैक्शन था? 5/8। तुलिका के फ्रैक्शन में से कितना फ्रैक्शन कबीर को मिला? 3/8। तुलिका के कलेक्शन में से कौन सा फ्रैक्शन कितना फ्रैक्शन हमने रिमूव किया? 3/8। एक कलेक्शन में से अगर हम कुछ ऑब्जेक्ट्स को रिमूव करें तो मैथ्स में उस ऑपरेशन को क्या बोलते हैं? सब्ट्रैक्शन। और उसको कैसे सिंबल से दिखाते हैं? ये सिंबल से। इसको हम कैसे पढ़ते हैं? माइनस। सो 5/8 फ्रैक्शन में हमने 3/8 फ्रैक्शन रिमूव किया तो हमारे पास क्या आ गया? कौन सा फ्रैक्शन आया? 2/8। 5/8 माइनस 3/8 इक्वल्स टू 2/8। तो ये तो बहुत बढ़िया हो गया। इस पैनकेक की वजह से हमने एक ऑपरेशन सीख लिया फ्रैक्शन में। और वो कौन सा ऑपरेशन है? सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 लाइक फ्रैक्शंस। लाइक फ्रैक्शंस क्यों? क्योंकि दोनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर्स क्या हैं? दोनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर्स क्या हैं? सेम है। तो क्या इस एग्जाम्पल से हम 2 लाइक फ्रैक्शंस को सब्ट्रैक्ट करने के लिए कोई रूल निकाल सकते हैं? 5/8 से जब हमने 3/8 को रिमूव किया या सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर क्या आया?
इस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर वही है जो दोनों फ्रैक्शंस का जिनको हमने सब्ट्रैक्ट किया उनका डिनोमिनेटर है। और इसका न्यूमरेटर क्या आया? जिस फ्रैक्शन से हमने सब्ट्रैक्ट किया उसका न्यूमरेटर माइनस जिस फ्रैक्शन को हमने सब्ट्रैक्ट किया उसका न्यूमरेटर। 5 माइनस 3 इक्वल्स टू 2। तो दो लाइक फ्रैक्शन को सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, क्या ये समझ गए आप? क्या हम बिना पेन केक की मदद से दो फ्रैक्शंस को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं? तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। हमें दिया गया है फ्रैक्शन 11/28 और हमें इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, इस फ्रैक्शन को 6/28। तो हमारे पास क्या फ्रैक्शन आएगा? कैसे फ्रैक्शंस हैं ये? लाइक फ्रैक्शंस। क्यों लाइक फ्रैक्शंस? क्योंकि इन दोनों के डिनोमिनेटर सेम है 28। तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो फ्रैक्शन आएगा उसका डिनोमिनेटर भी कितना होगा? 28। न्यूमरेटर क्या होगा? कौन से फ्रैक्शन से हमने सब्ट्रैक्ट किया है? 11/28। इसका न्यूमरेटर कितना है? 11। कौन से फ्रैक्शन को हमने सब्ट्रैक्ट किया है? 6/28। इसका न्यूमरेटर कितना है? 6। सो 11 माइनस 6 और कितना आ गया हमारे पास? 5/28। एक और एग्जाम्पल करते हैं। हमारे पास फ्रैक्शन है 5/6 और हमें इससे सब्ट्रैक्ट करना है 1/6 को। तो कौन सा फ्रैक्शन आएगा? अगेन कैसे फ्रैक्शंस हैं ये? लाइक फ्रैक्शंस हैं। तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो फ्रैक्शन आएगा उसका डिनोमिनेटर कितना होगा? 6 और न्यूमरेटर कितना हो जाएगा? 5 माइनस 1। तो क्या फ्रैक्शन आ जाएगा? 4/6। क्या ये इस फ्रैक्शन की सिंपलेस्ट फॉर्म है? नहीं। 4 और 6 का एक कॉमन फैक्टर है। वो कौन सा कॉमन फैक्टर है? 2। तो हम 4 को भी 2 से डिवाइड करेंगे, 6 को भी 2 से डिवाइड करेंगे और हमारे पास आ गया 2/3। क्या ये सिंप्लीफाइड फॉर्म है? देखते हैं 2 और 3 क्या इनके कुछ कॉमन फैक्टर हैं? इनका एक ही कॉमन फैक्टर है, वो कौन सा नंबर है? 1। सो ये कौन सी फॉर्म आ गई? सिंप्लीफाइड फॉर्म। हमेशा हम फ्रैक्शंस को कौन सी फॉर्म में लिखते हैं? सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं। तो इस वीडियो में हमने सीखा कि लाइक फ्रैक्शंस को सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। अगर हमें दो फ्रैक्शंस दे रखे हैं, लाइक फ्रैक्शंस दे रखे हैं, तो उनको सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो नंबर आता है उसका डिनोमिनेटर वही होता है जो दोनों फ्रैक्शंस का क्या था? डिनोमिनेटर। और उसका न्यूमरेटर कैसे निकालते हैं? दोनों फ्रैक्शन के न्यूमरेटर्स को सब्ट्रैक्ट करके। थैंक यू।